और आज मैं बहुत खुश हूँ। और उससे भी ज़्यादा खुश जब आपने मुझे 25 अक्टूबर को मेरे जन्म दिवस पर हज़ारों की तादाद में शुभकामनाएं दी थी। और कारण है कि फिलिप डेविंटर, जो कि फ्लेमिश वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और वो बेल्जियम के एमपी भी हैं, उन्होंने मुझे ट्विटर पर फॉलो किया है। और ऐसा मुझे अचानक पता लगा। फिलिप डेवेंटर वही हैं जिनकी वीडियो क्लिप हमने लगाई थी और आप लोगों को बताया था किस प्रकार से बेल्जियम की संसद के अंदर उन्होंने कुरान के बारे में बताया था, किस प्रकार से लाइसेंस टू किल है और ये जो सलाफी, वहाबी और सुन्नी इस्लाम है, इनको किस प्रकार से प्रेरणा करती है ये आतंकवादी बनने के लिए। यानी कि विश्व के इतिहास में पहली बार किसी संसद में खड़े होकर के किसी वाइस प्रेसिडेंट ने, किसी एमपी ने इतनी बड़ी बात कही है। मैंने उस दिन मजाक में एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट पर मैंने लिखा था कि वो सत्य सनातन के दर्शक हैं, लेकिन मुझे आज पता लगा कि वो ना केवल सत्य सनातन को देखते हैं, उसको डब करके सुनते हैं, बल्कि वो अपने लोगों में प्रेरित कर रहे हैं लोगों को कि वो सत्य सनातन को देखें। आज उन्होंने हमारे उस ट्वीट को रीट्वीट किया। हमें शुरुआत में पढ़ने में दिक्कत हुई, लेकिन जब हमने उसको गूगल ट्रांसलेट किया तो हमें सारी बातें पता लगी। यह है हमारे लिए, आपके लिए, सत्य सनातन परिवार के लिए गर्व की बात है कि एक वह व्यक्ति जिन्होंने विश्व में पहली बार अपना पक्ष रखा हो कुरान के ऊपर, इस पूरे के पूरे कल्ट की स्टडी करने के बाद में, जिनको कि पूरे विश्व ने काफ़ी सारी गालियां सुनाई, जिसमें कि बहुत सारे लिब्रांडू गैंग भी थे और जिनमें कि इस्लामिक कंट्रीज भी थी, उन्होंने जब देखा कि भारत में कोई व्यक्ति है जो इस प्रकार की बात कर रहा है और साथ दे रहा है, तो उन्होंने उसको तुरंत रीट्वीट भी किया और फॉलो भी किया। फिर हमने उनको फॉलो बैक किया। ऐसे लोगों की अत्यंत आवश्यकता है आज की राजनीति में, और वो केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। हालांकि मैं बहुत बार कह चुका हूं कि भारतवर्ष इस दंश को झेलते हुए 1000 साल गुजार चुका है, लेकिन अभी तक भी किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई है कि वो स्पष्ट तौर पर कुत्ते को कुत्ता कह सके। वो कुत्ते को मौती कहता है या तो फिर जैकी या टाइगर नाम से पुकारता है। दूसरी सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यह जो देश है वो कठमुल्लों के शरिया से या उनके फतवों से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। और संविधान में कहीं पर भी किसी भी अन्य बनाए हुए मनुष्यकृत संविधानों की, जैसे कि शरिया और कठमुल्लों के फतवों की, कोई आवश्यकता नहीं है। और ये क्यों कहा गया है? क्योंकि फ्रांस का विरोध करते करते लोग सड़क पर उतर आए बरेली और अलीगढ़ में। हालांकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के कोई भी प्रदर्शन होंगे, लेकिन हो गए। लाठी भांजी जाती उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ जी ने इस प्रकार का जो स्टेटमेंट था वो दे दिया है। कठमुल्लों को समय रहते समझ जाना चाहिए, नहीं तो पिछले महीनों की भांति आगे भी संपत्ति नीलामी और कुर्की की तैयारी वो कर सकते हैं। दूसरी एक और खबर उत्तर प्रदेश से ही कि उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने कहा है कि मतांतरण, धर्मांतरण कराने हेतु शादी जो की जाएगी वो बिल्कुल भी जायज नहीं होगी। हालांकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि यह जो जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, किसी हिंदू लड़की के मुसलमान बनने पर नहीं, बल्कि मुस्लिम लड़की के हिंदू लड़की बनने पर, हिंदू मत को स्वीकार करने के बाद आया है। भले ही उन्होंने यह बात कही हो, लेकिन योगी सरकार इसके लिए पहले से ही काफी अटेंटिव है। और नियम तो नियम है, मतांतरित नहीं हो सकती तो मतलब नहीं हो सकती। हिंदू भी इस्लाम में मतांतरित नहीं हो सकती है शादी के नाम पर। बात साफ सी है, इसको इंप्लीमेंट कराना अब सरकार के हाथ में है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आज की सबसे बड़ी खबर। चाइना के अंदर एक चैनल है, टीवी चैनल, उसका नाम है सीसीटीवी। उसने एक प्रोग्राम चलाया हुआ है। उस प्रोग्राम में दिखाया जाता है कि अरेबियन लोग जो हैं वो चाइना पहुंचते हैं, वहां के राजा को बताते हैं कि हम कहां से आए हैं और हमारे जो कल्ट है उसके संस्थापक कौन थे, और वो उनको एक चित्र दिखाते हैं। वो जो चित्र है वो इस्लाम के प्रॉफिट मोहम्मद का है। यानी कि चाइना ने ये चित्र दिखाया है और उसके टीवी पर वो चल रहा है। और ना केवल टीवी पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है आज की तारीख में ये वीडियो और उस पर बनने वाले मीम्स। लेकिन भारतवर्ष में फ्रांस के नाम पर आग लगाने वाले लोग अभी तक अपने नाजायज अब्बू के ऊपर कुछ भी नहीं बोले हैं। उसका कारण समझते हैं क्या है? वैसे मैं आपको उसकी भूमिका में ले जाऊं, आपने काफी सारे वीडियोस देख रहे हैं कि आपको भूमिका पता है। मैं आपको जस्ट इतना बताना चाहता हूं कि चाइना जो है वो पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामिक आतंकवाद को अक्रॉस द बॉर्डर भारत में स्थापित करता है, यहाँ के लोगों को मरवाता है, षड्यंत्र रचवाता है, दिल्ली जैसे शहर को पूरी तरीके से हाईजैक कर लेता है और यहाँ के लोगों को मार काट करके, पीट करके नाली में बहाने के लिए फंडिंग भी करता है।
इस प्रकार के स्रोत हमें अब से पहले मिल चुके हैं बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। लेकिन दूसरी तरफ फ्रांस जो है वो हमेशा हर लड़ाई में भारत के साथ खड़ा रहता है। हमेशा कभी भी वो भारत के जो सामरिक मुद्दे होते हैं, सांस्कृतिक मुद्दे होते हैं या फिर जो सुरक्षा के मुद्दे होते हैं, उन पर सबसे पहले भारत के साथ खड़ा होता है। आप लोगों ने देखा है किस प्रकार से पिछले दिनों जब राफेल डील हुई थी, उसको एक पूरे के पूरे आज़ादी के बाद के पूरे काल का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा घोटाला बता करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था कांग्रेस और इन्हीं कठमुल्लों के द्वारा और इनकी पार्टियों के द्वारा, लेकिन वो सिद्ध नहीं कर पाए थे। उस समय पर भी इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस और वहां की सरकार मजबूती के साथ इस बात के साथ खड़ी रही कि इसमें लेश मात्र भी कोई भ्रष्टाचार, किसी प्रकार के पैसों के लेन देन में कोई भी हेरफेर नहीं है। अब आप समझते हैं फ्रांस से दुश्मनी क्यों और चाइना से इतना प्यार क्यों। प्रॉब्लम यह नहीं है कि मोहम्मद साहब का कोई पोर्ट्रेट बन गया है, उनका चित्र बन गया है या फिर उनका कोई एनिमेशन बना करके रख दिया है। प्रॉब्लम यह है कि वो कंट्री क्या भारत की दोस्त है या दुश्मन है। चाइना भारत का आज से नहीं, सदियों से दुश्मन रहा है और वो भारत की सीमाओं पर लगातार कब्जा करता रहा है। लेकिन एक भी मुल्ले ने उठ करके चाइना के खिलाफ नहीं बोला है। सड़कों के ऊपर चाइना के राष्ट्रपति के फोटोज नहीं चिपके हैं। चाइना के खिलाफ एक भी नारेबाजी, एक भी पुतला नहीं जला है, ना ही रोड ब्लॉक किए गए हैं और ना ही नारेबाजी की गई है। उसका कारण आप समझिए। मैं मानता हूं कि यदि मेरे जैसे बहुत ही छोटे से दिमाग, छोटी सी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति को भी यह बात समझ आती है कि मेरे देश में पलने वाले कुछ नमक हराम किराएदार यदि भारत के दुश्मन देशों से प्यार करते हैं, भारत के मित्र देशों से वो नफरत करते हैं, तो उन लोगों की जो श्रद्धा है, उन लोगों के जो ईमान वाली ईमानदारी है, वो किसके प्रति है। यहां आपको यह बताना मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा कि चाइना पाकिस्तान का बहुत अच्छा दोस्त है, चाइना टर्की का बहुत अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान और टर्की एक साथ मिले हुए हैं और वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, जो कि यहां भारतवर्ष में भी इस्लाम की स्थापना, उसके राज की स्थापना के लिए कंटिन्यू लगे हुए हैं। बाकी तो आपने सुना ही है कि यहाँ पर गुलाम मुस्तफ़ा का जो शासन है उसको स्थापित करने के लिए किस प्रकार से जो मुल्ले हैं वो अपनी अपनी पार्टियों के माध्यम से लगे पड़े हैं। अब आप जरा दिमाग के ढक्कन खोलिए और सोचिए कि मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो किसी के कार्टून बनने से, किसी का पोर्ट्रेट बनने से आहत नहीं होती हैं। आहत भी बड़ी सिलेक्टिव चीज है और वो आहत तब होती है जब कोई भारत का मित्र देश या भारत के प्रति निष्ठावान व्यक्ति कर दे। तो यदि वो व्यक्ति हिंदू है और वो इस प्रकार की बात करेगा तो भावनाएं आहत भी होंगी और उसका गला भी रेता जाएगा। लेकिन यदि कोई इस्लामिक संगठन जैश ए मोहम्मद के नाम से कोई आतंकवादी संगठन बना करके हजारों लोगों को जो निहत्थे हों, जो निर्दोष हों, उनको मार दे, तो वहां पर इनकी ना भावनाएं आहत होंगी और ना ही इनके अंदर का इस्लाम और ईमान जागृत होगा। ये डबल स्टैंडर्ड, ये दोगलापन बहुत क्लियर है। जरा सी जरूरत है उस दिमाग को खोलने की और आवश्यकता है अपने आसपास ऐसे लोगों को देखने की जो रहते आपके आसपास ही हैं, आजू बाजू ही हैं, बात आपके जैसी करेंगे, आप लोगों में उठेंगे बैठेंगे। लेकिन जैसे ही बात आएगी उम्मत की, उम्मा की, इस्लामिक देशों की, जैसे ही बात आएगी भारत के मित्र देशों की, वैसे ही इनके अंदर का जो जिहादी कीड़ा है वो कुलबुला उठेगा। और वो जो कीड़ा है वो प्लास्टिक का है, वो जो कभी गलता नहीं, जो कभी मरता नहीं। उसका एक ही इलाज है, आप लोगों की जागरूकता, एकता, जातिवाद को समाप्त कर मानवता और एक सनातन के मार्ग पर चल, हाथ से हाथ मिलाकर, उनकी मुट्ठी बना करके, एकजुट होकर के इस इस्लामिक जिहादी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए एक मुश्त हो जाना। अपने ग्रंथों की तरफ लौटें, सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ा करें और इस तरीके के जिहादियों के डबल स्टैंडर्ड प्रोपेगेंडा को समझने हेतु जरा सा बारीकी से उन लोगों की तरफ देखना शुरू करें। फिर भी अगर कोई समस्या हो तो सत्य सनातन यूट्यूब चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन लोगों को थोड़ा भी असमंजस है। ये चैनल आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसके माध्यम से आप अपने मन की बात यहां पर रख सकते हैं।
चाइना के खिलाफ कब मुसलमान सड़कों पर निकलेंगे, वेट करते रहिए। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।